हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं नेगेटिविटी को किल करने के बारे में। वैसे तो नेगेटिविटी बहुत सारे रूपों में हमारे सामने आती है, पर आज मैं स्पेशली 7 तरीके की नेगेटिविटी के बारे में बात करूँगी जिसे आपको इमिडिएटली ख़त्म करना है, उसका वजूद मिटा देना है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम वैसा ही फील करने लग जाते हैं, और फिर जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हम फील कर रहे होते हैं, उसी तरीके के हमारे एक्शंस होने लग जाते हैं। तो हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शन में बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो किस 7 तरीके की नेगेटिविटी को हमें अपने अंदर से निकाल देना है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे, ताकि हम हंसते मुस्कुराते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे। इस वीडियो में हम सीखना शुरू करेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, आप अफर्मेशंस करें और अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीखना। जैसा आप जानते हैं कि मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी तरीके की नेगेटिविटी को किल करना है। तो पहला है परफेक्शनिज्म। अब यहाँ पे देखिए कि ट्राइंग टू अचीव समथिंग दैट्स लिटरली अनअटेबल विल ओनली रिजल्ट इन यू फीलिंग लेस देन। अब परफेक्शन से किसी भी चीज़ को करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल बाल की खाल निकाल कर उसमें पूरा ऐसे घुस जाएं और अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करने लग जाएं। कोई भी काम अच्छी तरीके से करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो हमारे अंदर एंग्जाइटी, एक डिससेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील होगी, हम बिल्कुल स्ट्रेस में रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे, सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम एंड रिसोर्सेस दोनों वेस्ट करेंगे। हम खुद के लिए और दूसरों के लिए भी ऐसे हार्श हो जाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि वो परफेक्शन का लेवल सच में अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पीछे ही पड़ रहे हैं। तो क्या होगा, इतना स्ट्रेस में रहेंगे, इतना एंग्शियस फील करेंगे, सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे, इतना हार्श दूसरों के साथ भी हो जाते हैं, खुद को भी बहुत हार्श ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस सब से क्या होगा, जब वो चीज़ के पीछे आप पड़ गए हैं जो लिटरली ऐसे अचीव नहीं हो पा रही है, जो कि एक इल्यूजन है, छलावा है, जिसको पाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा हर बार कुछ ना कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट निकलता ही रहेगा। तो अब क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद स्ट्रेस, एंग्जाइटी इकट्ठा होकर भाई आपको डिप्रेशन का रूप देना शुरू कर देगा, और नहीं तो क्या है, आपको ऑब्सेशन का रूप देना शुरू करेगा, आपको ओसीडी करवा देगा। ये जो लोग ओसीडी से सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में परफेक्शनिज्म एक रूट कॉज होता है, कि उनको परफेक्शन का कीड़ा होता है। तो उस चीज़ के लिए उनका दिमाग सेटिस्फाई तो होता नहीं, क्योंकि परफेक्शन तो एक इल्यूजन है, और जो इल्यूजन है उसके लिए दिमाग सेट कैसे हो सकता है। तो वो और डिमांड और डिमांड और डिमांड करता रहता है, तो वो ऑब्सेशन के लूप में फंस जाते हैं, कंपल्सिव बिहेवियर करते रहते हैं। सो परफेक्शनिज्म एक बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है, इसको हमें इमीडिएट इफेक्ट से अपने अंदर से ख़त्म करना है। दूसरा है जजमेंट ओवर योरसेल्फ एंड अदर्स। व्हेन यू आर जजमेंटल, you are only focusing on the negative qualities in yourself and others. Very true. भाई अगर आप जजमेंटल हो जाते हो खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, तो आप जजमेंट करते वक्त बस नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हो। अब आप नेगेटिविटी पर फोकस करोगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगी। आपका बिहेवियर कैसा होगा, डेफिनेटली ख़राब ही हो जाएगा। आप जहाँ पर भी आप फोकस करोगे तो फोकस के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वही चीज़ आपको मैग्नीफाइड वर्जन आपको दिखने लगता है उसका। आपके अंदर वही सब चीज़ें फीलिंग हो रही होती हैं, आप उसी चीज़ को और अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपका मूड ख़राब हो जाएगा, आपका बिहेवियर ख़राब हो जाएगा, तो आप क्या है, और ज़्यादा खुद भी गलतियाँ करोगे और दूसरे से भी गलतियाँ होंगी। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर टोटल मैस, वही स्ट्रेस, वही एंग्जाइटी, रिलेशनशिप इश्यूज, सब कुछ आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, आपका वही फर्क, स्ट्रेस आ जाएगा, आपका एंग्जाइटी आ जाएगी, यहाँ से आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। आप किसी भी टीम में काम करने लायक नहीं रहते हैं, लोगों के आपको रिजेक्शन मिलने लग जाते हैं कि भाई बंदा ऐसा है वैसा है।
आपके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है और यही सब चीज़ें इकट्ठी हो के आपको डिप्रेशन में भी पहुंचा सकता है और आपको ओसीडी में भी पहुंचा सकता है। कहीं से भी ये सब चीज़ें मिलकर ही ऐसा होती हैं कि फर्दर आपको डिप्रेस भी कर सकती हैं या फिर आपको ओसीडी के लूप में भी फंसा सकती हैं। कहीं से भी कुछ भी है तो नेगेटिविटी किसी भी तरीके की हो बहुत ही खतरनाक होती है, जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ा लेना चाहिए। और देखते हैं तीसरी तरीके की नेगेटिविटी क्या होती है, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट इज अ वीड दैट विल टेक ओवर योर लाइफ इफ यू डोंट किल इट एट द रूट। जड़ से खत्म नहीं करोगे। वीड क्या होती है, खरपतवार, जंगली घास। अगर आप जड़ से इसको ख़त्म नहीं करोगे तो ये भाई बहुत बुरी बीमारी है, सेल्फ डाउट। एक व्यक्ति अगर अपने ऊपर ही संदेह कर रहा है, जब आपका खुद पर ही भरोसा नहीं है, दूसरा कैसे कोई भरोसा करेगा। और जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है अपने ऊपर, हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, हम एक्शन लेते हैं क्या? नहीं। क्या करते हैं हम? प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो सेल्फ डाउट आपको कहाँ धकेल देता है? प्रोक्रास्टिनेशन में। यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? इनएक्शन आपका, कि आप टालते रहते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। अब आपके अंदर अंदर सेल्फ डाउट करने से आपकी सेल्फ स्टीम लो होती रहती है। और आप क्या है, जिंदगी में पीछे फिर वही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठेगा, वो ओसीडी में आगे चल के कन्वर्ट होगा या फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा या किसी और डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन खुद पर संदेह करना बहुत बड़ी बीमारी है। हमें अपने इस माइंड सेट को चेंज करना है, क्योंकि जब हम अपने ऊपर डाउट करना शुरू करेंगे तो फिर और ज़्यादा डाउट हमारा खुद पे बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसको अपने अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म करना है। क्योंकि जब कोई सेल्फ डाउट करता है तो वो क्या करेगा, दूसरों पर डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो क्या करेगा, वो रीअश्योरेंस लेगा दूसरे से, दूसरों पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो ये तो फिर आपके जीवन के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो अपने अंदर से ये अभी 3 तरीके के जो आपने सीखे हैं, इसको नेगेटिविटी को आपको ख़त्म करना है। आगे सीखते हैं। अज्यूमिंग द वर्स्ट विल हैपन। अज्यूम, भाई माइंड के, हमारा जो मन है उसके अलग अलग हिस्से हैं। सो हमारे मन का एक हिस्सा है जो अज्यूम करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, ये उसका फीचर है। अब अगर हम हर समय कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगा वो कल्पना करते रहते हैं तो देखिए क्या होगा ना, इफ़ यू नेवर थिंक थिंग्स विल बी बेटर दे वोंट बी। अगर आप कभी सोचेंगे नहीं कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो कभी होंगी भी नहीं। यानी कि सबसे पहले तो होने के लिए सोचना ही पड़ेगा। दिस रिमूव्स होप, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी सोचते रहेंगे तो क्या है, उम्मीद भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको समझना है कि अगर आपका माइंड अज्यूम किस बेस पे करेगा, वो अज्यूम किस पे, या तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर अज्यूम कर रहा होगा वो, या फिर वो किसी रेफरेंस के बेस पर अज्यूम कर रहा होगा। इनके बेसिस पर उसकी असम्पशन चल रही है कि बुरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक वे में है ना, वर्स ऐसे सोच रहे हैं हम। लेकिन जब तक हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलेंगे, ऑल्टरनेटिव अप्रोच नहीं अपनाएंगे, अपने माइंड में रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को होप नहीं देंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो कुछ भी बदलेगा नहीं, कभी भी नहीं बदलेगा। तो अगर आपको अज्यूम करने की बीमारी है और आपका दिमाग ऐसे ट्रेन हो चुका है कि आपने, क्योंकि पास्ट में अलाउ किया होगा, जो भी अजम्पशन आई होंगी आपने उस पर एक्शन लिया होगा, तो आपका ब्रेन ट्रेन हो गया होगा। तो अगर वो आपको इस तरीके से अज्यूम, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुरे से बुरा आपको बता रहा है और आप उससे डर कर, ऐसे मानकर कि बिल्कुल अगर ये बता रहा है तो ऐसा हो ही जाएगा, नहीं, आपको समझना होगा अभी भी हमारे अंदर जो हमारा ब्रेन है वो इतना स्मार्ट नहीं हुआ है कि हर चीज़ का बिल्कुल राइट तरीके से प्रोटेक्शन कर सके। ये बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन ब्रेन इतना इवॉल्व हो गया है कि हम बहुत सारी थ्रेड्स को पकड़ पाते हैं, बहुत कुछ इतना लाइक इन्वेंशन, इनोवेशन होता रहता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, सब कुछ है। बट अभी भी हमारे ब्रेन का 90% पार्ट सबकॉन्शियस लेवल पर वो स्मार्ट है ही नहीं। वो तो अज्यूम्ड है, परसीव थ्रेट है या रियल है, उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है और इस तरीके से वरी चेन बनाना स्टार्ट कर देता है, अज्यूम थॉट्स को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी वो बुद्धू है, इतना स्मार्ट नहीं हुआ है। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करना है। तो अब हम समझेंगे कि जब भी कुछ वर्स्ट सिनेरियो बताने की कोशिश करें, क्वेश्चन करेंगे, भाई कैसे, कितने % चांस है इसके, या ये लाइकली सिनेरियो है, वो जब वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे दिखाया जा रहा है। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आगे की राम कहानी बनने से आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे, शुरुआत में ही रोक देंगे, तो माइंड कभी भी आपको फोर्स नहीं कर पाएगा। आगे
वरी करना, चिंता करना। वरीइंग चेंजेस नथिंग एक्सेप्ट योर हेल्थ एंड मेंटल स्टेट। सो कुछ नहीं चेंज करती है वरी, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेंटल और जो फिजिकल हेल्थ की जो स्टेट है उसको चेंज करती रहती है, क्योंकि और ज़्यादा आप एंक्शियस होते रहते हैं, आप और ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। तो चिंता करने वाले, एक कहावत सुनी होगी ना, चिंता चिता समान है, सच में, क्योंकि वरी क्या करती है, ये चेन बनाती है। अब आपके दिमाग में पहला कोई नेगेटिव थॉट आया तो उसी से मिलता जुलता अगला थॉट आएगा, फिर उससे मिलता जुलता अगला थॉट आएगा, और इस तरीके से वो चेन बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। अब आपके इसमें वरी कुछ भी चेंज नहीं करती है, केवल और केवल आपकी हेल्थ का स्टेटस चेंज कर देगी और आपके मेंटल स्टेट चेंज करती रहेगी, और कुछ नहीं करेगी। तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वरी नहीं करनी है, हमें रियलिस्टिक थिंकिंग करनी है। एक होता है कि हमारे अंदर थॉट्स चल रही हैं, और एक है कि हम सोच रहे हैं। हमारे अंदर एक ऑटोमेशन प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली आ रहा है, और एक है कि हम कॉन्शियसली किसी विषय पर चिंतन कर रहे हैं, तो हमें उस जोन में शिफ्ट करना है। ये पॉसिबल है, बस आपको अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होती है। जैसे ही आप ट्रेनिंग देंगे आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है कंप्लेनिंग। व्हेन यू फोकस ऑन द नेगेटिव थिंग्स you are really setting yourself up for never being content or happy। जब भी आपका फोकस कहाँ पर होता है, नेगेटिव थिंग्स पर होता है, सो आप अपने आप को पूरा यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेट कर रहे हो कि भैया कभी भी संतुष्ट नहीं रहना, कभी खुश नहीं रहना है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पार्ट है हमारे जीवन का। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की लाइफ में पॉजिटिव अचीवमेंट ही होते रहेंगे, सब कुछ उसके हिसाब से होता रहेगा। सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, लेकिन क्या होता है, उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करना क्या होता है, हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सही तरीके से सोचते हैं, तो क्या होता है, उससे जो हमारी कंप्लेनिंग नेचर होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक हम कंप्लेन करते रहेंगे, मेरे साथ इसने ये बुरा किया, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, देखो वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं, हर चीज़ में झींकते ही रहेंगे। कभी अपनी शक्ल को लेकर कंप्लेन करेंगे, कभी अपने रिसोर्सेज को लेकर कंप्लेन करेंगे, कभी गवर्नमेंट को लेकर, कभी सोसाइटी को लेकर, कभी पड़ोसी को लेकर, कभी किसी भी चीज़ को लेकर कंप्लेन नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे। तो भगवान भी कहते हैं बहुत ही झींकता है, इसे और ही झिका दो, चलो इसको झींकने में मजा आ रहा है तो इसे और झिकाओ। आप जिस पर भी फोकस करते हैं उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते रहते हैं, वही चीज़ आपके जीवन में और बढ़ती रहती है। आप देख लीजिए, अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ी हुई नजर आती है, क्योंकि आप खुद ही नॉनसेंस हरकतें करने लग जाते हैं। जब आप सोल्यूशन पर फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम खत्म होने लग जाती है। आप देखते हैं कि आपको राह दिखाई देनी शुरू हो गई है। तो एक कंप्लेनिंग का जो एटीट्यूड है वो बहुत ही सीवियर नेगेटिविटी को यहाँ पर पूरा भर देता है। तो कंप्लेनिंग की जो नेचर है, जो एक एटीट्यूड बना रखा है, भाई उसको दूर करो। और कहाँ फोकस करना शुरू करो, आप कंप्लेन करने की बजाय आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। ठीक है, तो आपको कंप्लेनिंग वर्सेस ग्रैटिट्यूड, भाई ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रेडिएट करो। आप जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में होगे तो और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। 7वीं तरीके की है ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। हाँ भाई, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सब कंट्रोल करना है, सब मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। सो यू can't control everything, and when you try and inevitably fail, you will only blame yourself। जब ऐसी दिशा में हाथ पैर मारोगे जो पॉसिबल ही नहीं है तो फेलियर तो हाथ लगेगा ही ना। फिर अपने आप को ब्लेम करोगे, क्रिटिसाइज करोगे, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये ऐसा है वैसा है, ब्ला 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 करके रो धो सबको शामिल कर लो, मजमा लगा लो पूरा, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। जो आपके कंट्रोल में है उसमें अपना बेस्ट देना है बस। सब चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो बस अपने आप में दुखी ही रहोगे और आपको जीवन बिल्कुल व्यर्थ लगेगा। लेकिन जब आप बिल्कुल कंट्रोल छोड़ दोगे, बिल्कुल, और फ्लो के साथ जाओगे तो ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। हमें कंट्रोल नहीं करना है, हमें अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करना है कि जो चीज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उसके पीछे क्यों भागना। जो है जब है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उस चीज़ पर बस इतना अपने ऊपर ऐसे कंट्रोल रखना कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं, और जो भी मेरे रास्ते में आ रहा है उस सब को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जब आप कंट्रोल करने की ग्रिप को ऐसे छोड़ देते हो तब आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। आप करके देख लो,
आप अपने स्पाउस को कंट्रोल करके देखो, आप बच्चों को कंट्रोल करके देखो, आप किसी सिचुएशन को कुछ भी कंट्रोल करके देखो। जिससे भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वहाँ पे डिफेंस उसकी तरफ से चालू हो जाएगा। लेकिन जब आप फ्री छोड़ दोगे तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिफेंस नहीं होता, किसी भी, ना किसी सिचुएशन की तरफ से, ना किसी पर्सन की तरफ से। और आप कितना फ्लो में एडजस्ट करते हुए, खुश होते हुए ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हो। हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल से, आपके दायरे से बाहर रहेंगी। उसके साथ फ्लो में आगे बढ़ते जाना ही इसी का नाम ज़िंदगी है। तो छोड़ दीजिए, एक बार अपने आप को फ्री तो करिए, देखिए कितना मज़ा है ज़िंदगी जीने का। तो ये है वो 7 तरीके की नेगेटिविटी जो आपको अपने अंदर से ख़त्म करनी है। ख़त्म कर दीजिए और ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी। केवल 30 डेज़ ट्रायल लीजिए और कर तो देखिए। आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। अपने अनुभव से सीखिए ना, मेरे कहने पे मत जाइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए और फिर मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पता चल ही जाएगा मुझे। आपके कमेंट्स को मेरी टीम पढ़कर मुझे बता देगी, क्योंकि मैंने इसमें बोला है कि आप कमेंट करिएगा, मुझे बताने तो वो बताएंगे मुझे। और आप खुद अपने एक्सपीरियंस कीजिए, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा मस्त है, मेरी ज़िंदगी शानदार है, बहुत ही मज़ा आएगा। आपकी मेंटल हेल्थ एकदम फिट रहेगी और आप ज़िंदगी में हिट रहेंगे। और याद रखिएगा, बिना किसी दवाई के किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आना संभव है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझसे ऐसे ही मिलते रहिए। आपसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेक केयर।